नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं के सामान्य विज्ञान में पाठ 9 उष्मा इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्न उत्तर याद कर सकते हैं। ये है पाठ 9 उष्मा, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, रिक्त स्थानों में योग्य शब्द लिखो। यहाँ पे इसको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमको यहाँ पे भरना है। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, सबसे अधिक उष्मा खाली जगह रंग की वस्तु द्वारा अवशोषित की जाती है। इसके उत्तर में आएगा काला। सबसे अधिक उष्मा काला रंग की वस्तु द्वारा अवशोषित की जाती है। दूसरे में क्या दिया गया, उष्मा के खाली जगह के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके उत्तर में आएगा विकिरण। उष्मा के विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तीसरे में क्या दिया गया, उष्मा का स्थानांतरण खाली जगह पदार्थ में से होता है। इसके उत्तर में आएगा सुचालक। उष्मा का स्थानांतरण सुचालक पदार्थ में से होता है। चौथे में क्या दिया गया, थर्मस फ्लास्क के अंदर का चमकीला पृष्ठभाग बाहर जाने वाली उष्मा खाली जगह के कारण कम करता है। इसके उत्तर में आएगा परावर्तन। थर्मस फ्लास्क के अंदर का चमकीला पृष्ठभाग बाहर जाने वाली उष्मा परावर्तन के कारण कम करता है। पांचवें में क्या दिया गया, खाना बनाने के बर्तन खाली जगह गुणधर्म के कारण धातु के बनाए जाते हैं। इसके भी उत्तर में आएगा सुचालक। खाना बनाने के बर्तन सुचालक गुणधर्म के कारण धातु के बनाए जाते हैं। और छठवें में क्या दिया गया, सूर्य से पृथ्वी को खाली जगह के कारण उष्मा मिलती है। इसके भी उत्तर में आएगा विकिरण। सूर्य से पृथ्वी को विकिरण के कारण उष्मा मिलती है। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, कौन उष्मा को अवशोषित करेगा। स्टील का चम्मच, लकड़ी का चकला, कांच का बर्तन, तवा, कांच, लकड़ी का चम्मच, प्लास्टिक की प्लेट, मिट्टी, पानी, मोम। इसके उत्तर में आएगा दिए गए पदार्थों या वस्तुओं में से प्रत्येक द्वारा कुछ न कुछ मात्रा में उष्मा का अवशोषण होता ही है। धातु या स्टील का चम्मच, तवा अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उष्मा का अवशोषण करेंगे। अन्य पदार्थ पर्याप्त कम मात्रा में उष्मा का अवशोषण करेंगे। लकड़ी का चौका या चकला, लकड़ी का चम्मच तथा प्लास्टिक की तस्तरी बहुत कम मात्रा में उष्मा का अवशोषण करेंगे। उष्मा द्वारा मोम तो पिघल जाएगी। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है, बुखार आने पर कपाल पर ठंडे पानी की पट्टी रखने से बुखार क्यों कम होता है। इसके उत्तर में आएगा, उष्मा का स्थानांतरण अधिक तापमान से कम तापमान की ओर होता है। बुखार ग्रस्त व्यक्ति के शरीर का तापमान अधिक और ठंडे पानी की पट्टी का तापमान कम होने के कारण बुखार कम हो जाता है। अब अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, राजस्थान में घरों को सफेद रंग क्यों दिया जाता है। इसके उत्तर में आएगा, राजस्थान में वायुमंडलीय तापमान बहुत अधिक होता है, गर्म हवा प्रवाहित होती है। सफेद रंग वाले पृष्ठ उष्मा का अत्यधिक परावर्तन करते हैं, जिससे गर्मी का प्रभाव कुछ कम हो जाता है। इसलिए राजस्थान में घरों को सफेद रंग वाला बनाया जाता है। अब अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, उष्मा के संचरण या स्थानांतरण के प्रकार लिखो। इसके उत्तर में आएगा, पहला संचलन, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण उष्मा के स्थानांतरण के प्रकारों के नाम हैं। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, समुद्री पवन और स्थलीय पवन उष्मा संचरण के किस प्रकार पर आधारित है, स्पष्ट करो। इसके उत्तर में आएगा, दिन के समय सूर्य से प्राप्त उष्मा के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। फलतः हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और यह ऊपर की ओर बहती है। उसकी अपेक्षा समुद्र का तापमान कुछ कम होता है। समुद्र तल की हवा का घनत्व अधिक होता है। यह हवा पृथ्वी की ओर बहती है। इसे समुद्री पवन कहते हैं। यह पवन उष्मा के संवहन पर निर्भर है। इसके विपरीत रात में जमीन शीघ्र ठंडी होने के कारण हवा का घनत्व बढ़ जाता है। उसकी तुलना समुद्र तल की हवा कुछ गर्म होने के कारण उसका घनत्व कम होता है। अतः रात के समय जमीन से समुद्र की ओर हवा बहती है, उसे ही स्थलीय पवन कहते हैं। अब अगला करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, अंटार्कटिका महाद्वीप के पेंगुइन पक्षी का रंग काला क्यों होता है। इसके उत्तर में आएगा, यह पेंगुइन पक्षियों द्वारा किया गया अनुकूलन है। ये पक्षी अत्यंत शीत प्रदेशों अंटार्कटिका में होते हैं। काला ऊपरी भाग अत्यंत अधिक परिमाण में सूर्य की उष्मा को अवशोषित करता है और उन्हें ठंड कम लगती है। इसलिए पेंगुइन का रंग ऊपर की ओर काला होता है। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, कमरे में हीटर नीचे और वातानुकूलित यंत्र दीवार पर ऊंचाई पर क्यों लगाए जाते हैं। इसके उत्तर में आएगा, उष्मक या हीटर से कमरे को गर्म किया जाता है। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर की ओर जाने से
पूरा कमरा गर्म हो जाता है। वातानुकूलक यंत्र से कमरे को ठंडा रखते हैं। ठंडी हवा का प्रवाह ऊपर से नीचे होता है, इसलिए हीटर को नीचे और वातानुकूलक को दीवार पर ऊंचाई पर लगाया जाता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है? वैज्ञानिक कारण लिखो। उसमें से पहला है, साधारण कांच से बनी बोतल में उबलता पानी डालने पर वह तड़क जाती है, जबकि बोरोसिल कांच से बनी बोतल में उबलता पानी डालने पर भी वह तड़कती नहीं है। इसके उत्तर में आएगा, साधारण कांच एक सस्ता कांच है, इसका प्रसरण भी एक समान नहीं होता। जिस स्थान पर गर्म पानी पड़ता है बोतल का वह भाग प्रसरित होता है, परंतु बोतल का शेष भाग कम तापमान के कारण कम प्रसरित होता है, फलतः बोतल चटक जाती है। इसके विपरीत बोरोसिल उच्च गुणवत्ता वाला महंगा कांच है। इस कांच में एक समान प्रसरण होता है, इसलिए यह गर्म पानी डालने पर बोतल नहीं चटकती। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? गर्मियों में लटके हुए दिखाई देने वाले टेलीफोन के तार सर्दियों में समांतर दिखाई देते हैं। इसके उत्तर में आएगा, ग्रीष्म काल में वायुमंडलीय तापमान अधिक होने के कारण टेलीफोन के तारों में प्रसरण होता है और ये नीचे की ओर लटक जाते हैं, परंतु शीतकाल में वायुमंडलीय तापमान पर्याप्त कम होने के कारण ये तार संकुचित हो जाते हैं और इस समय वे समांतर हो जाते हैं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? शीत ऋतु में घास पर ओस की बूंदें इकट्ठा होती है। इसके उत्तर में आएगा, हवा में जल वाष्प होती है। तापमान कम होने पर हवा की वाष्प धारक क्षमता कम हो जाती है। शीतकाल में रात के समय तापमान में पर्याप्त कमी हो जाती है, जिससे हवा की वाष्प धारक क्षमता अत्यंत कम हो जाती है। फलतः जल वाष्प संघनित होकर ओस की बूंदों के रूप में घासों पर एकत्र हो जाती है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया? सर्दियों की रात में लकड़ी के डंडे के मुकाबले लोहे का खंभा अधिक ठंडा क्यों लगता है? इसके उत्तर में आएगा, लोहा उष्मा का सुचालक है, लकड़ी उष्मा का कुचालक है। शीतकाल में रात के समय वायुमंडलीय तापमान हमारे शरीर के तापमान से कम होता है। इस समय लोहे के खंभे पर हाथ लगाने पर उष्मा का आसानी से संचरण या हाथ से खंभे की ओर होने लगता है और उष्मा खोने के कारण खंभा ठंडा लगता है, परंतु कुचालक होने के कारण लकड़ी के डंडे के साथ उष्मा का संचरण मंद होने के कारण डंडा खंभे की भांति ठंडा नहीं लगता। तो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 9 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।